झलकारी ने अपना श्रृंगार किया, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने, ठीक उसी तरह जैसे लक्ष्मीबाई पहनती थी। गले के लिए हार न था, परंतु कांच के गुरियों का कंठ था, उसको गले में डाल दिया। प्रातःकाल के पहले ही हाथ मुंह धोकर तैयार हो गई। पांव फटते ही घोड़े पर बैठी और ऐठ के साथ अंग्रेजी छावनी की ओर चल दी। साथ में कोई हथियार न लिया, चोली में केवल एक छुरी रख ली। थोड़ी ही दूर पर गोरों का पहरा मिला, टोकी गई। झलकारी ने टोकने के उत्तर में कहा, हम तुम्हारे जडेल के पास जाऊता है। यदि कोई हिंदुस्तानी इस भाषा को सुनता तो उसकी हंसी भी न आए न रहती। एक गोरा हिंदी के कुछ शब्द जानता था, बोला, कौन? रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झलकारी ने बड़ी हेकड़ी के साथ जवाब दिया। गोरों ने उसको घेर लिया। उन लोगों ने आपस में तुरंत सलाह की, जनरल ह्यूरोज के पास अविलंब ले चलना चाहिए। उसको घेरकर गोरे अपनी छावनी की ओर बढ़े। शहर भर के गोरों में हल्ला फैल गया कि झांसी की रानी पकड़ ली गई। गोरे सिपाही खुशी में पागल हो गए। उनसे बढ़कर पागल थी झलकारी। उसको विश्वास था कि मेरी जांच पड़ताल और हत्या में जब तक अंग्रेज उलझेंगे तब तक रानी को इतना समय मिल जाएगा कि काफ़ी दूर निकल जाएगी और बच जाएगी। झलकारी की यह दास्तान हमें मशहूर साहित्यकार वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में मिलती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झलकारी बाई की कहानी। वृंदावन लाल वर्मा भी तो अपने उपन्यास में झलकारी बाई और उन जैसी अनेक महिलाओं का जिक्र करते हैं और बताते हैं, रानी ने स्त्रियों की जो सेना बनाई थी उसकी एक सिपाही झलकारी भी थी। वह वीरांगना जिसने न केवल 1857 की क्रांति में भाग लिया बल्कि अपने देशवासियों और अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बन अंग्रेजों से लोहा लेने वाली झलकारी बाई की। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास के भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की ही तरह उनकी बहादुरी के चर्चे भी बचपन से ही होने लगे थे। झलकारी बाई के पिता का नाम था सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने उन्हें एक पुत्र की तरह पाला। उन्हें घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवारबाजी करने जैसे सभी युद्ध कौशल सिखाए। झलकारी ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, पर फिर भी वे किसी भी कुशल और अनुभवी योद्धा से कम नहीं थी। मेघवंशी समाज में जन्मी झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार गिराया। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया तब झलकारी ने उन्हें अपनी बहादुरी से पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। झलकारी जितनी बहादुर थी उतने ही बहादुर सैनिक से उनका विवाह हुआ। यह वीर सैनिक था पूरन, जो झांसी की सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। विवाह के बाद जब झलकारी झांसी आई तो एक बार गौरी पूजा के अवसर पर गांव की अन्य महिलाओं के साथ वह भी महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। वहां जब रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें देखा तो वो दंग रह गई। झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थी। साथ ही जब रानी ने झलकारी की बहादुरी के किस्से सुने तो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने झलकारी को तुरंत ही दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दे दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। पहले से ही इन कलाओं में कौशल झलकारी इतनी पारंगत हो गई कि जल्द ही उन्हें दुर्गा सेना का सेनापति बना दिया गया। केवल सेना में ही नहीं बल्कि बहुत बार झलकारी ने व्यक्तिगत तौर पर भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। कई बार उन्होंने रानी की अनुपस्थिति में अंग्रेजों को चकमा दिया। हम शक्ल होने के कारण कोई भी पहचान नहीं पाता था कि कौन रानी लक्ष्मीबाई है और कौन झलकारी बाई। 1857 के विद्रोह के समय जनरल ह्यूरोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने वीरतापूर्वक अपने सैन्य दल से उस विशाल सेना का सामना किया। रानी कालपी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकी।
क्योंकि तात्या टोपे जनरल ह्यूरोज से पराजित हो चुके थे। जल्द ही अंग्रेजी फौज झांसी में घुस गई और रानी अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लड़ने लगी। ऐसे में झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राण बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरी अंग्रेजी सेना को भ्रम में रखा ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल सके। एक बुंदेलखंडी कथा के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई का वेश धरकर झलकारी बाई किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज के शिविर में उससे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल ह्यूरोज से मिलना चाहती है। ह्यूरोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया है बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। पर ये तो झलकारी की रणनीति थी ताकि वे अंग्रेजों को उलझाए रखे और रानी लक्ष्मीबाई को ताकत जुटाने के लिए और समय मिल जाए। जनरल ह्यूरोज, जो उन्हें रानी ही समझ रहा था, उसने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। तब उसने दृढ़ता के साथ कहा, चाहे मुझे फांसी दे दो। झलकारी के इसी साहस और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर जनरल ह्यूरोज ने कहा था, यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसी हो जाए तो ब्रिटिश सरकार को जल्द ही भारत छोड़ना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था और फिर उनकी मृत्यु 1890 में हुई। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी बाई को युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों को पता चला कि जिस वीरांगना ने उन्हें कई दिनों तक युद्ध में घेर कर रखा था वो रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल झलकारी बाई थी। इसे विडंबना ही कह लीजिए कि देश के लिए अपने प्राणों की भेंट चढ़ा देने वाली भारत की इस बेटी झलकारी बाई को इतिहास में बहुत अधिक स्थान नहीं मिला, पर उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम का पोस्ट और टेलीग्राम स्टैंप जारी किया। साथ ही भारतीय पुरातात्विक सर्वे ने अपने पंचमहल के म्यूजियम में झांसी के किले में झलकारी बाई का भी उल्लेख किया है। झलकारी बाई का उल्लेख कई क्षेत्रीय लेखकों द्वारा अपनी रचनाओं में किया गया है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने उनके शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा था, जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी। भारत की संपूर्ण आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का देश सदैव ऋणी रहेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।